नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए देश के तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बना लिया, लेकिन अभी तक 2024 में इंडिया गठबंधन में पीएम के लिए किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर किसी के नाम पर मुहर न लगी है। इसी बीच विपक्ष को पीएम के चेहरे को लेकर राकेश टिकैत का सुझाव आया है। देखिए खास रिपोर्ट। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सियासत के गलियारों में चर्चा काफी तेज है और विपक्षी दल बीजेपी को मात देने के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी में लग गई है। लेकिन 2024 में विपक्ष के तरफ से पीएम के चेहरे पर अभी तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है और इस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच पीएम नाम के चेहरे को लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को पीएम चेहरे के लिए सलाह भी दी है। बता दें, राकेश टिकैत यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेता वीरेंद्र पटेल के 13वें संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उनसे किसानों के समस्या को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का 30 साल का प्लान है कि किसान की फसल ना बिके, बिजली का बिल महंगा हो जिससे किसान कर्जदार हो जाए और अपनी जमीन बड़े घराने के लोगों को बेच दे। इसी के साथ जब राकेश टिकैत से कृषि बिल विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस न लेने पर सवाल किया गया तो टिकैत ने कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि मुकदमा वापस लिया जाएगा। कुछ राज्यों के किसानों का मुकदमा वापस भी लिया गया, लेकिन अभी तक यूपी के किसानों का मुकदमा वापस नहीं लिया गया। आगे उन्होंने कहा कि किसानों की फसल कम एमएसपी रेट पर बिक रही है। सम्मान निधि के तहत एक किसान को साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन वह अब छोटे किसानों को दिया जाएगा और बड़े किसानों को अपात्र बताकर नहीं दे रहे हैं। अपने पैसे का प्रचार कर रहे हैं और किसानों की फसल कम रेट में बिक रही है, उसका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार के पास प्रचार तंत्र है। इसके साथ ही जब राकेश टिकैत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरा बनाने के प्रस्ताव पर सवाल किया गया तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा, सारे विपक्षी दल पहले तो मिलकर अपनी अपनी जान बचा लें। पीएम किसको बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए पहले तो एक होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी उससे एक दूसरे को नुकसान होगा। टिकैत ने आगे कहा, बीजेपी ने आपस में लड़वाने का काम करेगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि देश में लोकतंत्र तो अब बचा ही नहीं है। जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है वो डर गई है और डर की वजह से सरकार में शामिल हो जाएगी तो देश का बुरा हाल होगा और आज सब लोग सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को बार बार घेरने वाले राकेश टिकैत के कारनामे से हर कोई अच्छी तरह परिचित है। सबने देखा कि कैसे 26 जनवरी 2021 को इनके समर्थन के साथ खालिस्तानियों ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडे को फहराया था। फिलहाल तो देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे के आधार पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।